गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसलिए इसके पिछले कक्षा में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जाने थे। आज हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। अपरिमेय संख्या का पहले परिभाषा क्या है वो जान लें कि जिन सभी संख्याओं को p बटे q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, जहाँ p q पूर्ण संख्या हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 इत्यादि। देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या था कि जिसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकें और पी आर क्यू क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2 ये हो। इसमें क्या है, √2 पूर्ण संख्या नहीं है, √3 पूर्ण संख्या नहीं है, √4 पूर्ण संख्या नहीं है, 0.10111 ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो इस तरह की संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कॉपी में नोट डाउन किया हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। जिसको लिख सके p बटे q के रूप में तो वो परिमेय संख्या, जिसको ना लिख सके अपरिमेय संख्या। तो ये देखिए परिभाषा मैंने लिख दिया है यहाँ। ठीक है, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ये हमारा जो किताब में टॉपिक यही अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या। अब आते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, अभी तक जितना संख्या आप लोगों को पढ़ाया गया, क्या क्या पढ़ाया गया संख्या आपको? प्राकृतिक संख्या, अखंड संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। डेट मीन्स रियल नंबर कहलाता है। तो रियल नंबर का जो परिभाषा वो क्या गया, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह मिलकर वास्तविक संख्या का समूह बनाता है। इसे आर अक्षर से प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल 3/5, 1/5 देखिए, ये सब परिमेय संख्या हो गया। यहाँ देखिए 0 जोड़ दिए तो अखंड संख्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 या प्राकृतिक संख्या हो गया, √2, √3 अपरिमेय संख्या। इन सब का समूह जो हो गया वो परिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या हो गया। ओके, नेक्स्ट आप लोग को जानना पाइथागोरस प्रमेय। इसके बारे में कुछ आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। तो वो मैथमेटिशियन ने क्या कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। किसी समकोण त्रिभुज में जो उसका दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। दो भुजा कौन कौन सा? तो उसका लंब और आधार। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये जो बेस, इसको हम लोग बेस या आधार कहते हैं, और जिस पे ये लंब कहते हैं, और ये 90 डिग्री का सामने वाला, हमेशा 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग समझ गए क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो उस ठीक है, हम लोगों को अब पढ़ना है कि संख्या रेखा पर √2 का अंकित करना। अभी तक संख्या रेखा पर हम लोग 3, 4 किसी भी प्राकृतिक संख्या को या किसी भी पूर्ण संख्या को हम लोग प्रदर्शित कर सकते थे, पर √2 को हम लोग संख्या रेखा पर कहाँ से रखेंगे? अगर किसी एक संख्या रेखा पर, सपोज डैट एक संख्या रेखा मान के चलिए कि ये एक संख्या रेखा है और हमको 5 को अगर प्रदर्शित करना है तो यहाँ हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख देते थे। पर अगर हमको √2 को प्रदर्शित करना है तो √2 कहाँ होगा ये नहीं पता। तो चलिए इसी को हम लोग बनाते हैं। ओके, तो √2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे इसी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, इसी को बनाते हैं, यही आप लोगों को बताना भी है। तो संख्या रेखा पर √2 का निर्माण के लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा खींचना पड़ेगा एक। तो चलिए संख्या रेखा हम लोग खींचते हैं। ये मैंने संख्या का और बराबर इकाई का, ये सब बराबर इकाई का मैं ले रहा हूँ। ठीक है, बराबर इकाई का ले लिया। ये मान कर चलिए मैं 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, -1, -2 बराबर इकाई का है। यहाँ से यहाँ 1 इकाई है। ठीक है, ये यहाँ से 1 इकाई, सब बराबर है। तो √2 चूँकि हम मुझे किसका निर्माण करना? √2 का। देखिए सबसे पहले आप लोग जो 1 इकाई है, इस इकाई पर
इस इकाई पे आप लोग एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं 90 डिग्री का कोण बनाता हूँ। आइए, मैंने ये एक चाप खींचा और यहाँ से 60, 120 और फिर यहाँ से इसको काट कर 90 डिग्री का कोण बनाया। अब मैं इसको अगर इस मिला देता हूँ तो ये 90 डिग्री का कोण मेरा बन गया। अब ये जो कोण बना यहाँ से यहाँ तक, ये कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ठीक है, अब आपको √2 का निर्माण करने लगे। चूँकि ये 0 से 1 एक इकाई है, इस इकाई को हम लोग नाप लेते हैं इसको, ये, और इसी से हम लोग यहाँ एक काटते हैं। ठीक, देखिए जहाँ पे ये कटा, इस बिंदु पर ये कटा है, इस बिंदु से इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये एक इकाई है, नाम दे देते हैं। चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं O, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। ठीक है, OA एक इकाई है, OA कितना है? एक इकाई। AB कितना है? हम लोग AB एक इकाई माप के काटे हैं, ये भी एक इकाई है। तो ये समकोण त्रिभुज जब है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OAB, तो समकोण त्रिभुज OAB में ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज OAB में तो क्या हम लोग पढ़े थे कि लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर OB कर्ण का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये तो एक स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, डेट मीन्स 1 + 1 इक्वल टू OB स्क्वायर, डेट मीन्स OB इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू हम लोग 2 लिख दें और OB इक्वल टू √2 लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आया ये कितना हुआ? इसका मान √2। तो हमको संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करना था, और तो हम लोग यहाँ से इसको मान के इस संख्या रेखा पर यदि हम लोग काट दें, इस जिस बिंदु पर कटा है, ये इस बिंदु पर यहाँ पे कटा है, इसका मान P दे दें। ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये है √2 का पोजीशन। तो संख्या यहाँ पे अब क्या निकल गया कि OP बराबर √2। तो संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण आप लोग समझ गए कैसे मैंने किया? ये √2, तो संख्यांक रेखा पर √2 किस जगह पे स्थित होगा? इस जगह पे। मतलब यहाँ से चलते यहाँ से 1 के बाद ये √2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 2, इसके बाद ये 3, इसके आगे जो भी होगा। तो √2 का ये निर्धारण का तरीका हो गया। तो ये बुक में भी आप लोगों का दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आप उसको ध्यान से देखेंगे, और मैंने भी आपको बनाया है, बता दिया है, आप इस तरीके से उसको बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए √3 हम लोग बनाते हैं। √3 का निर्धारण, √3 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे और एक पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 60, 120 काटा। अब यहाँ से जब मैं काटूंगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको कर दिया। ठीक है, √3 के लिए हमको पहले √2 बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे, एक इकाई लेकर ये इसको हम लोग काट देते थे। यहाँ पे कटा, चलिए देखिए इस जगह पे कटा। अब इससे हम लोग इसको मिला देते थे, तो ये एक इकाई था, एक इकाई हो गया, ये 1 इकाई हो गया, और ये कितना हो गया? √2 इकाई। √2 इकाई कैसे आया ये आप लोग यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझे हैं। हमको √3 बनाना है। अब क्या करना है √3 के लिए, क्योंकि ये √2 इकाई है, अब इसके लिए हम लोग इस बिंदु पर, ये जो हमारा A बिंदु था, ये B बिंदु माने थे, B मानते हैं, A मानते हैं, B पे फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो B पे चलिए हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हमने खींचा, यहाँ से ये काटा, फिर ये 120 और 120 60 को मैंने आधा किया, तो ये 90।
अब ये मैं इसको खींच दूंगा, ये मैंने खींच दिया। ये √2 इकाई है। देखिए √3 के लिए हमको चाहिए क्या, √3 कब आएगा, अगर इस समकोण त्रिभुज में एक कोण √2 है और एक कोण एक भुजा √2 है, एक भुजा अगर एक हो तो कर्ण क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2 + 1 इसका मतलब 3। ठीक है, तो एक कोण अगर एक भुजा √2 हो और एक भुजा 1 हो, और तब वो जो कर्ण होगा उसका √3 माप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक भुजा √2 है तो दूसरा भुजा हमारा कितना चाहिए, 1 इकाई का चाहिए। तो 1 इकाई तो हमने पहले ही ये 1 इकाई माप के हम लोग यहाँ से 1 इकाई काट लेंगे। ये काट लिया मैंने 1 इकाई। अब क्या करते हैं, अब मैं इसको O के साथ मिला देता हूँ। ठीक है, ये O के साथ ये मिला दिया। तो अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मैंने बनाया है। ठीक है, ये √2 है, ये 1 इकाई है, ये इसका कर्ण है, 90 का सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर, तो ये O, इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको मैं P नहीं, इसको मैं M मान लेता हूँ। ठीक है, तो OM जो हो जाएगा, OM इक्वल टू OM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर समकोण त्रिभुज में। तो OM स्क्वायर OB स्क्वायर कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स 2 + 1 इक्वल टू 3। डेट मीन्स OM इक्वल टू, जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है, आप लोग जानते हैं, √3। तो ये वैल्यू आ गया √3। तो हमको संख्या रेखा पर निर्धारित प्रदर्शित करना है। ये अगर हम लोग इसको नाप के और इस संख्या रेखा पर यहाँ पे अगर काटें, तो जिस जगह पे ये कटा, ये इस जगह पे कटा, तो ये हो गया √3 का पोजीशन। तो संख्या रेखा पे √2 कैसे बना, √3 कैसे बना, आप लोग देख लिए। इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, किताब में भी बनाया हुआ है। देखिए ये किताब में √3 बनाने का तरीका दिया गया है, यहाँ √2 बनाने का तरीका दिया गया है। देखिए उसका √5, √6, √7 ये आप लोगों का होमवर्क है। √5, √6, √7 आप लोग अपने से बनाएंगे। तो आप लोगों का होमवर्क क्या होगा, √5, √6 और √7 सभी आप लोग मैथमेटिक्स के बुक कॉपी में आप लोग बनाइएगा। और इसको किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग सवाल पूछेंगे। धन्यवाद।